हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं? देखो भैया, हम बोल रहे हैं, एक देवबंदी आलिम है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है? हम देवबंदी आलिम हैं, आप छोड़कर भागना मत। वो कह रहे हैं कि भाग न जाएं। लो लाइन पे लो, लाइन पे बात लो। करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा, हम तो बात ही करने के लिए हैं यार। हमें तो पाला इसीलिए गया बात करने के लिए। देवबंदी वहाबियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है अहमद मंसूर। अहमद मंसूर, आप मुफ्ती हैं? जी। कहाँ से हैं? नहीं, मुफ्ती नहीं हूँ मैं। जी, मैं मऊ से हूँ। अच्छा मऊ से। हाँ, क्या मौजू है, किस मौजू बात करेंगे आप? हमें अभी मौजू बता रहे, 1 मिनट कमरे में पहुंच जाए पहले हम, उसके बाद बता रहे हैं। पहुंचो कमरे में। मौजू भी कमरे में बताया जाएगा। बताएंगे मुझे। अच्छा बैठो बैठो। नहीं, अब बैठ गया। मौजू ये है, पूछना ये था आपसे हजरत कि ये तहजीरुन नास की जो इबारत हुसामुल हरमैन में नकल की गई है जी, वो हुसामुल हरमैन में इबारत तहजीरुन नास में उस तरह नहीं मिली है जिस तरह हुसामुल हरमैन में नकल की गई है। तो हुसामुल हरमैन में इबारत गलत क्यों है? तो आप पूछने के लिए आए हैं मुझसे या मुझसे बात करने के लिए आए हैं? पूछने आए हैं। अगर हम बात तो क्या आपको अगर हमारी क्या आपको हम हाँ तो हम दारुल इफ्ता खोले नहीं बैठे हैं, हम तो बात करते हैं। अगर आपको पूछना है तो किसी दारुल इफ्ता जाइए और अपना लिखिए इसे सवाल को और वहां जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे। अगर किसी मौजू बात करनी है तो मुझसे मौजू बात कीजिए। अच्छा, मौजू पे बात करेंगे अब। जी जी जी, पक्का? बिल्कुल। मेरे मौजू बात करोगे? तो चलिए हुसामुल हरमैन की इबारत पर गुफ्तगू करते हैं। कौन सी इबारत पर? हुसामुल हरमैन में जो इबारत तहजीरुन नास की नकल की, उसी पे गुफ्तगू करते हैं। चलिए बताइए क्या बात है उसमें। आप अपना दावा पेश कीजिए, हुक्म लगाइए, क्या हुक्म लगेगा? हुसामुल हरमैन में इबारत जो है उस तरह तहजीरुन नास में नहीं है। क्या है हुसामुल हरमैन में, क्या है? हुसामुल हरमैन में इबारत है, यहाँ पर हुसामुल हरमैन है। हुसामुल हरमैन में इस वक्त यहाँ पे नहीं है। आपको जुबानी सुना रहा हूँ, मुझे जुबानी याद है तकरीबन कुछ ना कुछ। वो कह रहे हैं, लिखे हैं कि बिलफर्ज अगर पहले जमाने नबी भी कोई नबी आ जाए तब भी आपकी हातमियत में कोई असर नहीं आएगा। असर नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है? बल्कि हाँ, असर नहीं आएगा इस तरह। मतलब खुलासा मैं झूठ बोल रहे हो, नहीं सुना रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो, झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो पहले। मैं कह रहा हूँ मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं सुना रहा हूँ। तो अब जब आपके पास नहीं है तो क्यों बात कर रहे हो ऐसे? पहले आप हिफ्जुल ईमान की उसकी तहजीरुन नास की इबारत देखो, फिर हुसामुल हरमैन में देखना, उसके बाद में मुझसे आगे बात करना। बात ऐसे नहीं होती, पहले आप मुझे स्कैन दोगे उसका, उसके बाद में मुझसे बात करोगे। इसी के बारे में गुफ्तगू होगी, इसी पे कर लेना। अब किसी और मौजूद बात कर लो फिर फिलहाल। हाँ तो आप अपलोड कर लो अभी फिलहाल, किसी और दूसरे मौजूद बात कर लें। कर रहे हैं। हाँ, इसी पे आप हुसामुल हरमैन डाउनलोड कर लीजिए। सफा नंबर 20। हाँ जी, हुसामुल हरमैन के बारे में देखिए, सफे है उर्दू वाली हुसामुल हरमैन। सुन रहे हैं? हाँ बोलो। बल्कि बिलफर्ज आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। बल्कि अगर बिलफर्ज बादे जमाने नबी भी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क न आएगा। अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह का खात्म होना वही माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन है कि तकद्दुमो
ताखुर जमाने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। ये इबारत तहज़ीर उन्नास में कहाँ है? और कहाँ है? तहज़ीर उन्नास में नहीं है। तहज़ीर उन्नास में नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिली। अगर तहज़ीर उन्नास में हुई तो आप कहोगे कि ये कुफ्र है और ये काफिर लिखने वाला इसका? नहीं, आप तहज़ीर उन्नास में दिखा देंगे तो हम मानेंगे आला हजरत आपके सच्चे हैं। अगर आला हज़रत तो हमारे नकल के तहज़ीर उन्नास आला हज़रत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सच्चा हमारे तुम्हारे अकाबिरों ने माना है। वो तो सच है, इबारत तुम्हारी तहज़ीर उन्नास में लिखी हुई है, जो तुम पढ़ रहे हो ये भी लिखी हुई। कहाँ लिखी है? तहज़ीर उन्नास में दिखा दो। जी सर, आपके आला हजरत आपके खान साहब ने जो उसामा हर में ये बात नकल की है। तुम खुद बड़बड़ करोगे, मेरी भी सुनोगे। आपके जमाने में हाँ, ये इबारत तुम तड़ाक से बात करना, ये आप लोग का वो कल्चर होगा, आप लोग की सकाफत होगी तहजीब। तू तड़ाक से बात करना, मैं जो बात कर रहा हूँ अदब के साथ बात कर रहा हूँ। और मैंने क्या बेइज्जती करी? मैंने कब तू तड़ाक किया आपसे? क्या कान बज रहे हैं आपके? क्या कान बज रहे हैं आपके? कान बज रहे हैं आपकी जुबान, कानों मैल बज रही है। कानों मैल है शायद आपके। नहीं, आपकी जुबान बज रही है। नहीं, आपके कानों मैल है। आलिम साहब भैया, अरे आपके कानों मैल है भैया, आराम से बात करो। अरे मैंने कब इन्हें तू तड़ाक कर दिया? कौन सा मैंने तू तड़ाक कर दिया इन्हें? मैं तो इनसे तजीब से बात कर रहा हूँ, वो ये तू तड़ाक कर रहे हैं कि तू तड़ाक कर रहे हैं। अरे मैंने कब किया? मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास। मैंने तू तड़ाक कब किया आपसे? हाँ, तो मेरे पास भी हो रही है। अगर मुझे ये बताओ, अगर ये मैंने तुम्हें तो सुनो मेरी बात सुनो। अब आप खुद ही बोले जाओगे, दूसरे को नहीं बोलने दे रहे। अगर ये मैंने तुम्हें मैं तू तड़ाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुद ही बोले जाओगे, दूसरे को नहीं बोलने दोगे, तू तड़ाक हो गया। बेवकूफ हो, कौन हो? जाहिल हो बिल्कुल। क्या कुछ पढ़े हो लिखा हुआ नहीं? आ गए ना अपनी औकात से। अरे तुम बोलने नहीं दे रहे दूसरे को, खुद ही बोले जा रहे हो। आ गए ना। क्या तुम तकरीर करने के लिए आए मुझसे, मतलब सवाल मतलब बात करने के लिए आए हो? अगर मैंने तुम्हें ये तहज़ीर उन्नास में दिखला दी तो ऐलान करोगे इसी में कि हाँ ये का कुफ्र है? बोलो। हुसामुल हरमैन में जो इबारत नकल की है वो इबारत तहज़ीर उन्नास में दिखा दी। क्या इबारत नकल की है? हुसामुल हरमैन में नकल क्या किया है ये बताओ। हुसामुल हरमैन जो तुमने पढ़ा भी, ये नकल किया है? नहीं, पूरी पढ़ सुना रहा हूँ। पढ़ दी नहीं ये बिलफर्ज आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी को जब अब देख रहे हो भाई, ओ भैया जो तुम बात कराने के लिए आए उनकी देख रहे हो, ये सुनना है मेरी बात, ये बात सुनना है। अरे भैया देखो मेरी बात सुनो, शामुल हरमैन पर बात कर रहे हैं तो आपको इबारत दे। अरे तो ये सुन भी रहे हैं, मेरी बात भी सुने, फिर ये इनकी बड़बड़ सी दिखला दूंगा मैं ऐसे, ये बड़बड़ की जाएंगे, मैं दिखला दूंगा इन्हें ऐसे। चलो आप बोलो क्या कहना चाहते हो। इन्होंने जो ये पढ़ा है अभी, जो पढ़ के मुझे सुनाया, ये इन्हें तहज़ीर उन्नास में नहीं मिला। इसका जवाब दो। तहज़ीर उन्नास का शुरू पढ़ो, शुरू पढ़ो, तहज़ीर उन्नास का शुरू पढ़ो, खोलो तहज़ीर उन्नास। क्या शुरू करो, बताइए आप कहाँ से है वो इबारत? शुरू पढ़ो, कहाँ से है देखो। हाँ, कहाँ से बताइए। अरे तुम पढ़ो ना शुरू, तुम्हारे पास है, मेरे पास क्या किताब रखी है? मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। आपके आला हज़रत की हुसामुल हरमैन है। एक बात सुनिए भाई, आप भी सुनता हूँ। आपके आला हज़रत की हुसामुल हरमैन है, उसमें इबारत नकल की गई है। हम कह रहे हैं ऐसी इबारत तहज़ीर उन्नास में नहीं है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसी ही। क्या नकल किया है? अरे क्या नकल किया है उसमें? नकल क्या किया है? तुमने जो पढ़ के सुना वो नकल किया है? नहीं तो वही से इबारत करके सुना रहा हूँ, वही तो सुना रहे थे। दोबारा पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके इधर उधर काम न जाए। चलो बल्कि बिलफर्ज आपके जमाने में और कोई नबी खत्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। बल्कि अगर बिलफर्ज बाद जमाने नबी भी कोई नबी पैदा हो तो भी मोहम्मदी में कुछ फर्क न आएगा। अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह का खात्म होना वही माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आखिर नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन है कि तकद्दुम का ये इतनी इबारत इस तरतीब के साथ तहज़ीर उन्नास में कहीं नहीं है। दिखा सकते हैं? अभी निकला मोर भी। ये हुजूर वाला, एक मिनट रुको जरा, चलो देख लीजिए और इबारत पढ़कर सुना दीजिए आपको। हाँ ऐसी है या नहीं सुनाता हूँ अभी, एक मिनट रुको।
देखो जी ये मेरे हाथ में तहजीरुल नास है। जी। तो अवाम के ख्याल में तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बायमानी है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर जमानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, फिर मकाम मक़दम है कान रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। फरमाना इस सूरत में क्यों सही हो सकता है। ये तहजीरुल नास में लिखा हुआ है। और देखो ये भी तहजीरुल नास में लिखा हुआ कि अगर बिलफर्ज आपके जमाने में भी कहीं कोई और नबी हो, जब भी आप खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और देखो कहाँ है ये, तो तहजीरुल नास अगर बिलफर्ज बाद जमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। ये तुम्हारी तहजीरुल नास में लिखा हुआ है। हाँ। ये तहजीरुल नास ही पढ़ी मैंने। इसके कोई फर्क ना आएगा। उसके बाद बताइए आवाम का ख्याल में कहाँ है उसके बाद। वही पढ़ कर नहीं सुनाया मैंने तुम्हें। देखो क्या क्या सुन रहे हो तुम। वो तो सुनो सुनो कहीं से भी तो अवाम को के ख्याल में तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बायमानी है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम मा ताखुर बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। इसके पहले है इसके पहले ये कहाँ है, बल्कि बिलफर्ज आपके जमाने में है नहीं इसमें। इसके पहले कहाँ है। पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम। अरे भैया हम देखो देखो ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में सुनो, ये मेरे हाथ में हुसामुल हरमैन में जो इसमें लिखा हुआ है हुसामुल हरमैन में वही तहजीरुल नास में लिखा हुआ है। मेरी बात सुनेंगे आप। सुनाओ। मेरी बात सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हुसामुल हरमैन में एक ही साथ में पूरे पैराग्राफ में जिस इबारत को नकल किया गया है, क्या उसी पैराग्राफ के साथ पूरी इबारत आप तहजीरुल नास के अंदर दिखा सकते हैं। मैंने पढ़कर नहीं सुनाई तो अभी। आपने एक पैराग्राफ में नहीं, आप तो अलग अलग सफ़ात पढ़ रहे हैं, एक इस सफ़े से एक उस सफ़े से, यानी वो पैराग्राफ दूसरे हैं। आपके जो हुसामुल हरमैन में एक ही आपके खान साहब ने उसको पैराग्राफ बना दिया है, अलग अलग लिखा हुआ है इसमें भी। समझ रहे हैं आप। अलग अलग लिखा हुआ है ना। तो एक साथ इबारत मिलाना मतलब। अरे हुस्सामुल हरमैन में भी ऐसे लिखा हुआ है जैसे इसमें लिखा हुआ है तहजीरुल नास में, वैसे हुस्सामुल हरमैन में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हुस्सामुल हरमैन में नहीं है, मेरे पास है। ऐसे लिखा हो, मेरे पास भी हुस्सामुल हरमैन है। कहाँ का है आपके पास हुस्सामुल हरमैन। तुम्हारे पास कहाँ से आया। गूगल पे। तुम्हारे पास गूगल से सर्च कर रहे हो ना तुम। हाँ मेरे पास असल किताब है। मेरे पास जो गूगल पे है, गूगल पे मैंने सर्च किया है, मकतबा लाहौर का है। तो गूगल पे नहीं, मेरे पास असल पे है। पहले असल किताब देखो, उसके बाद में बात करना हुस्सामुल हरमैन पे। ये तुम्हारी तहजीरुल नास में जो इसमें लिखा हुआ है, हुस्सामुल हरमैन में जो लिखा हुआ वही तुम्हारी तहजीरुल नास में लिखा हुआ। आप कहो कि ये काफिर है लिखने वाला है, क्योंकि ये खातिमियत मोहम्मदी, ये खातिमियत मोहम्मदी का इनकार कर रहा है, ये पक्का काफिर है, मरदूद है। कहो। हाँ हुस्सामुल हरमैन की इबारत पढ़िए एक बार। आपके पास जो नुस्खा क्या लिखा है उसमें। पढ़ता हूँ। अवाम के ख्याल में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बायमानी है कि आपका यही है जमाना अंबिया साबिकीन है जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम मा ताखुर बिज़ात कोई फजीलत नहीं, फिर मकाम मक़दाम है वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन। सूरत में क्यों का सही हो सकता है। अगर बिलफर्ज आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और अगर बिलफर्ज बाद जमाने नबी भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। अरे कहाँ से पढ़ रहे हो। अरे क्या तुम देवबंदी हो या गैर मुकल्लिद हो।
है? आप भी धोखे से काम ले रहे हो। तुम धोखे से काम ले रहे हो, तुम आवाम को धोखा देना चाहते हो, तुम आवाम को गुमराह करना चाहते हो। तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब भी मैंने पढ़ ली और मैंने हुस्सामुल हरमैन भी पढ़ ली। देखिए सामिल हज़रात ये देवबंदी बड़बड़ करने लगा, अब मैंने इसकी दुम पे हाथ पैर रख दिया तो अभी ये बड़बड़ करने लगा। देखिए मैंने पढ़ के सुना दिया, अभी कह रहा पढ़ के सुनाओ, मैंने पढ़ के सुना दिया। मैं हुस्सामुल हरमैन भी पढ़ रहा हूँ और मैंने तहज़ीरुन नास भी पढ़ दी, अभी तुम्हारे सामने पढ़ी नहीं मैंने। हुस्सामुल हरमैन में जैसे वैसे पढ़ के दिखाएं। पढ़ दी मैंने, देखो पढ़ी नहीं मैंने। देखो मौलाना एक बात सुनिए, हम भी आपकी सुनेंगे। तुम्हें बात कौन करेगा? तुम में बात कौन करेगा? तुम में से बात कौन करेगा ये बताओ? तुम में से बात कौन करेगा? तुम में बात कौन करेगा ये बताओ? नहीं तुम में से बात कौन करेगा? एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। देखो मैंने पढ़ दिया। आवाम के ख्याल में तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना माने है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम मा ताखुर ज़मानी में बिज़ात कोई फजीलत नहीं, फिर मकाम मद्दा वगैरह की रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है? अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में कहीं और कोई नबी। ताहिर भाई इसने पूछा देवबंदी ने आकर कि तहज़ीरुन नास में वो इबारत हमें नहीं मिल रही, आपने दिखा दी, ये मरदूद उसको कुफर क्यों नहीं कह रहा है? अब नहीं कहेगा ये, मैं पढ़ के सुना दूं इसे। और कोई नबी हो जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबी भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। अब ये कहो देवबंदी साहब, तुम ये ऐलान करो कि ये मरदूद शैतान काफिर है, ये मरदूद है, ये मरदूद है। तुमने जी तुम भाग रहे हो देवबंदी साहब, तुम भाग रहे हो देवबंदी साहब, मैंने तुम्हारी घर पे दिखला दिया, तुम भाग रहे तो मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दिया। झूठे तुम हो, तुम आवाम को गुमराह करना चाह रहे हो। अरे झूठे तुम हो, तुम आवाम को गुमराह कर रहे हो। देखिए सामने हज़रात, देवबंदी की दुर में आग लग गई, देवबंदी के गुदुर में आग लग गई, देवबंदी के घर की मैंने इबारत दिखलाई, इससे आग लग गई। देखिए अब आग लग गई। अब इसका खून काट दो, खून काट दो, खून काट दो, इसका खून काट दो, खून काट दो। देखो देखो बड़बड़ करने लगा। देखो कज़ाब, देखो फोन काटो, फोन काटो इसका, फोन काटो, पागल हो गया। देखिए सामीन हज़रात, देखिए आप खुद फैसला कर लें। देखिए इसने अभी एतराज किया कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हुस्सामुल हरमैन में ऐसी इबारत नहीं लिखी। मैंने हुस्सामुल हरमैन की इबारत भी पढ़ के इसको सुना दी और इसकी तहज़ीरुन नास की पढ़ के सुना दी। अब मरदूद शैतान पहले तो ये कह रहा था कि हाँ मैं काफिर कहूंगा, अब देखो ये अपने अकाबिर को देखते हो कैसे कतरा रहा है। ये इनका लोगों का ईमान और अकीदा है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। झूठे कज़्ज़ाब आज़म, खुद झूठ बोल रहा है, कह रहा मुझे मिल नहीं रही। बताइए बिल्कुल सामने है, तहज़ीरुन नास में बिल्कुल सामने लिखी हुई है। तो आप लोग इन लोगों से बचो, इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लुटेरे हैं, डम हैं, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लिहाजा आप अपने खुद फैसला कर लें कि मैंने इसको पढ़ के सुना दी और ये फैसला हो गया। और हक तो हमेशा बुलंद होता है, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हक बुलंद है। जी ताहिर भाई, एक बात और गौर करने की है। ये मरदूद कह रहा है मैं हुस्सामुल हरमैन में पढ़ रहा हूँ, हालांकि आला हजरत अजीमुल बरकत ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर जो इनकी 3 इबारात तहज़ीरुन नास की नकल की कासिम ननौतवी की, तो आला हजरत ने वहाँ सफ़ा नंबर भी डाला है जी। एक इबारत नकल की है सफ़ा नंबर 3 की, एक सफ़ा नंबर 14 की, एक सफ़ा नंबर 25 की। सब लिखा हुआ मरदूद है, झूठ बोल रहा है ये, सब झूठ बोल रहा है। जी। चलिए।